हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसमें कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ठीक है। मैंने सीरीज का क्वेश्चन को यहाँ पे लिया हूँ क्योंकि रीजनिंग में जो भी ब्लड रिलेशन हो गया या फिर डिक्शनरी से रिलेटेड हो गया या फिर एनालॉजी का क्वेश्चन हो गया, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको सीरीज का बात आ जाता है ना, तो वहाँ पे आपको सोचना पड़ता है कि आपको कौन सा सेट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं वहाँ पे लिया हूँ आपका सीरीज का क्वेश्चन। और मैथमेटिक्स में कैसे आपको दिमाग लगाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इसलिए इसका तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा हूँ। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को देखकर जाएँ और एक करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया कि कुछ मार्क दिया गया, ठीक है। तो आप इसमें बोल रहा है कि इस कैसे फिल करेंगे, यहाँ 26 आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी देखें ना, तो आप सबसे पहले आपका माइंड में क्लिक होना चाहिए। आप सबसे पहले डिवाइड को पकड़ो, डिवीजन को पकड़ो, ठीक है। यहाँ पे देखो 34 तो 16 से मतलब 16 से तो डिवाइड नहीं होगा। 16 4 से मतलब 16 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 12 मतलब 4 12 से डिवाइड हो जाएगा, बट फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो आपका क्या होगा यहाँ पे, अब जब आपका डिसाइड हो गया ना कि आपका मतलब कहाँ पे ये होगा, डिवीजन होगा, तो डिवीजन आपका किस कौन वाला टर्म में होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे होगा तो आपका सेकंड प्लेस में आपका डिवीजन आएगा। सेकंड प्लेस में डिवीजन आएगा तो मतलब पहला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ से भी आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर आपके पास बच रहा है 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं, ठीक है। तो आप उस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जब डिवीजन यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे क्या है, प्लस भागा और फिर यहाँ प्लस है। तो प्लस 34 में अगर कुछ ऐड करोगे तो ज़्यादा ही होगा ना, मुझे 26 चाहिए, तो क्या यहाँ निगेटिव वाला आंसर होगा ना, मतलब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो 26 आएगा। 34 प्लस समथिंग, 34 में कुछ घटेगा तभी तो निगेटिव में आएगा रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव में रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे माइनस में क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। 34 प्लस 4 38 और माइनस 12 तो 26 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सोच के इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कि यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 36 दिया हो, बीटा इक्वल टू 26 और डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर किस तरह है, यहाँ 36 है, ठीक है। अगर यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 36 दिया हो, बीटा का वैल्यू 26 और डेल्टा का आपका अब निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या करो, अल्फ़ाबेट का नंबर जो वैल्यू होता है उसको एडिशन करके देखो। जैसे कि अल्फ़ा, आप सबको अभी तक आपको पता होना चाहिए, जो अल्फ़ाबेट होता है सबका प्लेस वैल्यू, ठीक है। जैसे कि ए टू अल्फ़ा, ए का क्या 1, इस तरह से 26 लेटर का आपको याद होना चाहिए। तो वो और उसका अपोजिट भी याद होना चाहिए, ठीक है। अपोजिट में बता दूंगा आपको किस तरह निकालते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसको एडिशन करके देखो। यहाँ पे क्या वैल्यू आ, यहाँ पे 36 है, ठीक है। एडिशन करके देखो एडिशन में कितना आ रहा है। जब इसको ऐड करोगे ना अल्फा, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, एल का 12 होता है, यानी 13, पी का यहाँ पे 16 हो गया, यानी 13 और 16 29, और एच का होता है 8, 30 मतलब 8 तो 29 और 8 हो गया आपका 37, और ए का वैल्यू तो 1 38, तो 38 हो गया, यानी 38, यहाँ 36 है, 38 माइनस 2 करेंगे तो 36 आएगा। सेम सेकेंड वाला भी आप चेक करना पड़ेगा क्योंकि पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। आप बीटा, तो बीटा का यहाँ पे अगर वैल्यू देखेंगे तो बी यहाँ पे 2 होता है, या ई 5 होता है, यानी आपका कितना हो गया 7 हो गया। टी यहाँ पे 7 मतलब 20 होता है, तो यहाँ पे 27 और 1 28, यानी 28 माइनस 2 26। यहाँ पे पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी सबको एडिशन करके 2 घटाया गया। और यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ डेल्टा, तो डेल्टा यहाँ पे क्या है, डी 4 है, ई 5 है, 9 9 और 12, 9 9 12 कितना हो गया 21, 21 और 20 41 और 42, 42 में 2 जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ बल्ले क्या है, गेंद है, तो कुछ बल्ला, ठीक है। तो कुछ बल्ला यहाँ पे गेंद है, तो बल्ला मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, बल्ला का यहाँ पे गेंद ले लेता हूँ, ठीक है। कुछ बल्ला यहाँ पे गेंद है, तो बल्ले को 20 से मतलब बहुत से डिनोट कर देता हूँ, और गेंद है, ठीक है। तो गेंद यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, यहाँ पे जी से गेंद यानी गौ से कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कर रहा सब छड़िया गेंद है, सब छड़िया गेंद है, इसका मतलब छड़िया किस में आएगा, यहाँ पे इसके अंदर आएगा, इनसाइड में आएगा, ठीक है, इनसाइड में जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे छड़िया का 6 लिख देता हूँ, तो सब छड़िया क्या गेंद हो गया। आप उसके बाद ऑप्शन पढ़ो, ठीक है, ऑप्शन आप पढ़ो, सब छड़िया बल्ले हैं क्या, सब छड़िया बल्ले है क्या, नहीं सभी छड़िया तो बल्ला नहीं हो सकता है ना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कुछ गेंदे छड़िया है क्या, कुछ गेंद छड़िया है क्या, हाँ इसके मतलब देखो जब कोई चीज़ बड़ा चीज़ में है ना, तो छोटा क्या हो कॉमन होगा, तो कुछ छड़िया गेंद है, ये तो सही हो सकता है। नेक्स्ट कुछ बल्ले छड़िया है क्या, कुछ बल्ले छड़िया है क्या, कुछ बल्ले छड़िया है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये डेफिनेटली आप कह नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नहीं होगा। सब गेंदे छड़िया है क्या, सब गेंदे छड़िया तो नहीं होगा, हाँ सब गेंदे क्या, कुछ जब छड़िया हो गया तो सब गेंदे छड़िया नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये डेफिनेटली सही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में आपका टाइम बचे, क्योंकि 2 घंटा 15 मिनट में आपको पेपर आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। 2 घंटा 15 मिनट आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, और इसमें रहेगा आपको 75 क्वेश्चन रहेगा मैथ और रीजनिंग से, और 75 क्वेश्चन रहेगा आपका जीके जीएस से। तो आपको टाइम कैसे सेविंग हो उसको मैं आज बता रहा हूँ, ठीक है। रीजनिंग आपको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको तो आता ही है सॉल्व करने, लेकिन आप टाइम कैसे बचा सकते हैं। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा ना, यदि पत्थर को नीला, इसमें आप टोटल पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन को आप कभी भी क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप लास्ट लाइन वाला क्वेश्चन को पढ़ेंगे। किताबें ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किताबें, ठीक है। तो किताबें आप किससे ले जा सकते हो, किताबें बैग से ले जा सकते हो, तो बैग को देखो बैग कहाँ पे है, तो बैग देखो, तो बैग
को इंद्रधनुष कहा जाता है। ठीक है, बस 2 लाइन। अब बेग को इंद्रधनुष कहा जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। डायरेक्ट आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। आप ऐसा नहीं क्या पढ़ने लगे, आप क्वेश्चन ऐसे पढ़ रहे हो, यदि पत्थर को नीला कहा जाता है, नीले को पानी कहा जाता है, पानी को पेड़ कहा जाता है, पेड़ को बैग कहा जाता है, बैग को इंद्रधनुष कहा जाता है और इंद्रधनुष को आकाश कहा जाता है, तो किताबें ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो फिर आप जब यहाँ किताबें पढ़ेंगे फिर वापस आएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, आप बैक साइड में जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन को बैक साइड में जाएंगे। आप यहाँ पे बोला किताबें ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो किताब हमेशा किस बैग में ढोते हैं और बैग को क्या कहा जाता है, आपका इंद्रधनुष कहा जाता है। तो फिर यहाँ से आपको चुटकियों में खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आप टाइमिंग सेविंग कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्या श्रृंखला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 4 9 3 4 9 16 27 64 और 81। ठीक, तो 4 भी है बीच बीच में, क्या इवेंट टर्म है, 4 है 16 है 64 है। ठीक है, इसका मतलब मुझे दिख रहा है क्या, ये वाला स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है। ठीक है, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब। उसी तरह यहाँ पे देख सकते हो 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है और 3 टू द पावर 4 81 है। तो यहाँ पे अगला टर्म क्या है, 3 टू द पावर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे एक टर्म छोड़ के, और 4 का देखूँ तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, 4 टू द पावर यहाँ पे 64 है। तो फिर यहाँ पे 4 टू द पावर क्यूब यहाँ पे 64 है, 4 टू द पावर 4 यहाँ पे हो जाएगा। तो 4 टू द पावर 4 यहाँ पे तुरंत आपको दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 4 टू द पावर 4 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 टू द पावर 4। ठीक है, 4 स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना होता है, 16 होता है, 16 होता है। तो 16 का फिर स्क्वायरिंग करेंगे तो 256 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको, आप ऐसे नहीं कि आप गुना करने लगे, वहाँ पे आपको दिमाग चलाना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन ज़्यादा करने होता है। आप देखो इस टाइप का क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन को तो आपको आना चाहिए। जैसे कहा रहा है कि 3 5 5 इस सब का क्या मोड निकालना है, मोड निकालना है तथा माध्यिका निकालना है, मोड और माध्यिका निकालना है। तो इसमें एक आप इसको सीक्वेंस वाली ये कर लो और मतलब सजा लो। ठीक है, सीक्वेंस वाइज इसको सजा के देख लो। जो ज़्यादा नंबर फ्रीक्वेंटली जो ज़्यादा बार आए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा बार आए। ठीक है, और माध्यिका तो निकाल सकते हो, जो मिडिल टर्म में रहेगा तो माध्य इसका निकाल, जो बीच वाला पद होता है। ठीक है, तो बीच वाला पद क्या होता है, आपका माध्यिका होता है। तो वो सबको बता देता हूँ। बाइनरी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, आप 29 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 29, और इसका गुणनखंड किससे करेंगे, 2 से करेंगे। जब 2 से करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, मतलब 14 मरतबा जाएगा तो 14 दूनी 28, एक बचेगा, मतलब पूरा तो कट नहीं रहा ना, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिख दोगे हाथ में जो रहेगा। फिर उसके बाद फिर 2 मरतबा खिलाएंगे तो यहाँ पे 7 दूनी 14, यानी एग्जैक्टली कट जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा, और यहाँ पे क्या होगा, 7 होगा। फिर उसी तरह यहाँ पे 2 मरतबा 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या, 3 दूनी 6, और यहाँ पे हाथ में क्या मेरा रहेगा, 1 रहेगा, तो 1 यहाँ पे मैं लिख दूंगा। फिर यहाँ पे 2 मरतबा खिलाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, मतलब फिर 1 बच जाएगा, तो 1 यहाँ पे लिख दूंगा और 1 यहाँ पे शेष बच जाएगा। और उसको तो जाएगा नहीं ना, तो फिर जब लास्ट में क्या करेंगे हम, इस तरह से फिर संख्या को लिख देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से संख्या को लिख देंगे तो यहाँ पे क्या 1 1 1 0 1 है, तो ये क्या आपका बाइनरी हो गया। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 1 3 36 दिया हुआ, 4 2 1 यहाँ पे कुछ नहीं, यही निकालना है। ठीक है, अब देखो 0 4 3 दिया हुआ, 91 दिया हुआ। आप देख रहे हो ना यहाँ पे संख्या क्या है, बहुत मतलब ज़्यादा, मतलब दूर में है। ठीक है, अब ये भी संख्या का बहुत ज़्यादा दूर में है। इसका मतलब यहाँ पे जोड़ घटा, मतलब सबसे पहले इसमें रूल क्या होता है कि आप उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देख लेंगे। उसके बाद फिर स्क्वायर आएगा, उसको क्यूब करके हम लोग एडिशन करके चेक करेंगे। यहाँ पे 36, तो 36 तो बहुत ज़्यादा है ना। हाँ, यहाँ पे जोड़ घटा गुना भाग से तो नहीं आएगा ना, यहाँ पे सारे को मल्टीप्लिकेशन करके नहीं आएगा ना। 2 गुना 1 गुना 3 करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा, तो नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे कुछ लगाएंगे, स्क्वायरिंग करके ऐड करते हैं। यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 4 और 3 9, मतलब 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13, और 1 का स्क्वायर 1, तो 14 हो जाएगा। इससे भी नहीं आएगा। 2 का क्यूब करके देख लेते हैं, 2 का क्यूब कितना होता है आपका, 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, और 1 यहाँ पे हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 27 और 9 36, तो ये आ रहा है 36। नेक्स्ट वाला टर्म देख लेते हैं, यहाँ पे लास्ट वाला 4 का क्यूब कितना होता है आपका, 64 होता है। एंड 3 का क्यूब कितना होता है आपका, 27 होता है। तो 64 और 27 कितना हो गया आपका, 91 हो गया। तो फिर यहाँ पे क्यूब वाला ही सिस्टम होगा। तो 4 का क्यूब कितना हो गया, 64 हो गया, और 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया। 64 और 8 कितना हो गया, 72 हो गया। और एक का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे 4 अलार्म घंटियाँ 3 4 5 8 मिनट के अंतराल में बजती है। ठीक है, तो यदि एक साथ 6 बजे बजती है तो आप एक साथ कितने बजे बजेगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप जब भी रहेगा तो आप इसका क्या करो, एलसीएम ले लो। इसको एलसीएम ही बेस्ट मेथड है। तो 3 4 5 6 है ना, तो यहाँ पे 3 4 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 4 5 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका। तो 3 4 5 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 कैसे हो जाएगा आप बता देता हूँ। यहाँ पे 4 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 3 और 5 का एलसीएम कितना 15 हो जाएगा। 5 या 15 गुना 8, तो ठीक है 120 हो गया।
अब 120 मतलब मिनट का मतलब होता है 2 घंटा, यानी 6 बजे बजा होगा तो इसके बाद 2 घंटे के बाद बजेगा, यानी 8 बजे बजा होगा, ठीक है। तो इसको तो आपका रिलेशन है ब्लड रिलेशन, तो आप इस सब क्वेश्चन को क्या करो, जब भी ये सब क्वेश्चन को बनाओगे ना तो आप एक सीक्वेंस में बनाना, ठीक है। जैसे जो भी रिलेशन है, जैसे जो भी ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, वाइफ हो गया, हस्बैंड हो गया, ये सब एक ही लाइन में आ जाएगा, एक पीढ़ी का एक लाइन में आ जाएगा। फिर उसका अगर मदर सास मतलब है, ठीक है, तो उस एक सीरीज में आ जाएगा। फिर उसका ग्रैंड फादर वगैरह है तो इसका अलग एक सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इस टाइप से बनेगा। इसमें और क्या कर सकते हो आप, इसमें कर सकते हो क्या कि आप इसमें जो मेल है फीमेल है उसका कुछ साइन दे दो, ठीक है। मेल के ऊपर यहाँ पे प्लस लगा दो, या फीमेल के यहाँ नेगेटिव मतलब माइनस लगाओ, ठीक है, माइनस लगाओ। अब मेल में प्लस लगाओ, उस तरह से आपको पता रहेगा कि आप किस तरह से फैमिली कौन किससे रिलेटेड, तो आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ जैसे अल्फ़ाबेट का बात करें, ठीक है, तो अल्फ़ाबेट आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ पे ACE, यहाँ पे ZXVT है, ठीक है, IKMO है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब दिख रहा है ना, ए से यहाँ पे जेड जा रहा है तो इसका अपोजिट है A to Z, ठीक है। सी से यहाँ एक्स है तो करेक्ट हो गया, ठीक है। ABM यहाँ पे अपोजिट जा रहा है, मतलब एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ पे जी का अपोजिट क्या टी होता है, ठीक। उसी तरह आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। के का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। आर और पी पता चल गया, उसके बाद एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ओ का अपोजिट एल हो जाएगा, ठीक है। तो RPNL हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आप जल्दी किस तरह से सोच सकते हो, तो इसको मैं बता देता हूँ अपोजिट आपको याद रखने का तरीका, ठीक है। जैसे ए है तो ए को क्या लिखेंगे, A to Z, ठीक है, इस तरह याद रहेगा। बी रहेगा तो बी का अपोजिट क्या होता है, मतलब बाई, ठीक है। और जब भी देखो दोनों का सम क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। A + Z का सम कितना होगा, 27 होगा। A + Z = कितना होगा, 27 होगा। अपोजिट जब भी हम लोग देखेंगे तो 27 होना चाहिए। अब बी को क्या लिख सकते हैं, बाई लिख सकते हैं। सी को आप क्या लिख सकते हैं, करक्स, ठीक है, करक्स, यानी सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। उसका तो फिर डी आएगा तो डी को आप क्या लिख सकते हो, डी का ड्यू लिख सकते हो, ड्यू। तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। ये सब याद रह जाता है। उसका तो फिर एफ, तो फियर अनफियर एक वर्ड आपने सुना होगा, तो एफ का क्या हो जाएगा, फियर अनफियर। तो एफ से क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। फियर अनफियर होता है, फियर अनफियर होता है, ठीक है, एफ से। उसका तो फिर होता है आपका जी से फिर आपने सुना होगा ग्रैंड ट्रंक रोड, तो जी से यहाँ पे क्या कर लो, टी कर लो, जी से यहाँ पे टी कर लो, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो GT रोड यहाँ से याद रख सकते हो। उसका तो फिर जी से क्या हो जाता है, एच से क्या हो जाएगा, एच से हाई स्कूल याद रखो, एच से हाई स्कूल, एच से हाई स्कूल, ठीक है। हाई स्कूल जब भी रहेगा तो हाई स्कूल, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। उसका फिर आई से इंडियन रेलवे याद रखो, इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे याद रखो। आई कितना होता है, 9 होता है, रेलवे कितना 18, तो इंडियन रेलवे याद रखो, इंडियन रेलवे। उसका फिर आप याद रखो क्या, आई जे से क्या रखो, जे, ठीक है। तो जे क्वीन होता है, जैक क्वीन। आपने फिर के, तो ठीक है, तो के का पी के एक मूवी आया था, ठीक है, तो वहाँ से याद रख सकते हो के का क्या, पी के, ठीक है। तो के यहाँ पे 11 होता है, पी क्या 16 होता है, तो इस तरह से याद हो जाएगा। उसका तो फिर एल का फिर आप ऐसे याद रख सकते हो, एल का लाइट वन ऑफ कर सकते हो, ठीक है, लाइट वन ऑफ, ठीक है। तो लाइट का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। तो या तो फिर लव से भी याद रख सकते हो, LOV लव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो या लाइट वन ऑफ याद रखोगे तो सही रहेगा, लाइट वन ऑफ, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगा, लाइट वन या ऑफ, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, लाइट वन या ऑफ, उस तरह से याद रख सकते हो। उसके बाद फिर आपका रहेगा एम से क्या हो जाएगा, एफ मेन, तो मेन से याद रख सकते हो, जस्ट एन का उल्टा एम होता है, ठीक है। तो मैंने आपको सारा वर्ड बता दिया, आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को बताने का मेरा मकसद यही था कि आपको मैं अपोजिट वर्ड आपको याद करा दूँ। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्या 23 × 16 दिया = 184, 37 × 10 = 185 दिया हुआ है। तो आपको निकालना है 85 × 12 = क्या होगा। अब देखो जब इस तरह क्वेश्चन देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए 185 है, यहाँ पे 37 गुना अगर 10 करेंगे तो कितना होगा, सेकंड टर्म यहाँ पे जाएंगे पहले, सबसे पहले अगर आपको कुछ क्लू नहीं लग रहा तो यहाँ पे देखो 37 गुना 10 करेंगे 370 होता है, 370 किसका 185 का डबल होता है, इसका मतलब इसको 2 से डिवाइड किया। तो आप देखते हैं पहले वाला टर्म को भी 2 से डिवाइड किया, क्या देख लेते हैं। अगर 2 से 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, तो 23 गुना 8 करेंगे तो 8 से 24, 8 दूनी 16, यानी 184 आ रहा है। इसका मतलब सही बात है, 2 से डिवाइड किया है। यानी 85 गुना अगर यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे 6 कर देंगे, यानी 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, तो 85 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30 और 8 × 6 = 48, 510। इसका आंसर क्या होना चाहिए, 510 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैं सीरीज का इसलिए बता रहा हूँ ना, इसी में आपको दिमाग लगता है, ठीक है, दिमाग लगाने में इसी में है, ठीक है। यहाँ पे देखो 34, यहाँ पे 91 है, यहाँ पे 23 है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू चाहिए, ठीक है। आप देखो यहाँ पे कुछ आपको पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन को जब भी करेंगे यहाँ पे आपका या तो फिर डिफरेंस लेके स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, स्क्वायर या क्यूब करके एडिशन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मतलब नहीं लग रहा है। यहाँ पे 34 है, यहाँ 91 है, ठीक है।
यहाँ पे 34 गुना 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 34 गुना 3 112 होता है, 112। तो यहाँ से कुछ पता नहीं चला, यहाँ पे रिजल्ट देख रहे हो, यहाँ पे ऑप्शन भी देख रहे हो ना 100 के आसपास नहीं है, तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते यहाँ पे इस तरह से। तो फिर क्या कर सकते हैं इसमें, आप देखो 91 को लिख सकता हूँ क्या, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है आपका, 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 27, और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, प्लस 4 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 64। तो 64 कितना होगा 27 और 64 कितना 91 हो गया, ठीक है। तो ये तो आ रहा है। अब उसी तरह दूसरा देख लेता हूँ, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 यानी 35, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एक 31 लाना है, ठीक है। तो 31 कब आ जाएगा, जब देखो 8 गुना 5 करेंगे 40 माइनस 9 करेंगे तो क्या 31 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन, यानी थर्ड में क्या इक्वल टू का साइन आना चाहिए, तो इक्वल टू का साइन है। ठीक है, उससे पहले में नेगेटिव का साइन आना चाहिए, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव इसमें नहीं है तो कैंसिल हो गया, इसमें भी नहीं है तो नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ओनली डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन को आप सोच सकते हैं। देखो मैं सीरीज का इसलिए क्वेश्चन बता रहा हूँ ना कि सीरीज में आपको दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन को आप देखो, आसान क्वेश्चन तो सब कोई बना लेगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन को आपको दिमाग से ही, आपको अगर दिमाग में क्लिक किया तभी इस टाइप का क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं सीरीज का ही क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ। रीजनिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है सीरीज का ही क्वेश्चन, ठीक है, जो आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो गया। इसमें अगर आपका दिमाग लग गया तो फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको लास्ट टाइम बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ पे क्या दिया, 9 गुना 2 रेशियो है, अनुपात 9 गुना 2 अनुपात 9 गुना 9, और फिर समानुपात है 9 गुना 5, और फिर अनुपात यहाँ पे दिया क्या होगा, यहाँ पे फिल करना आपको, ठीक है। अब देखो 9 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, 9 गुना 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर देखेंगे यहाँ पे तो 9 गुना 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो 9 गुना 5 45 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा, यहाँ पे देखो 18 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे 81 को जस्ट डिजिट जो है ना, डिजिट यहाँ पे उलट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 54 कर देता हूँ, तो 9 गुना कितना आ जाएगा, 54 को 9 से डिवाइड करूँगा तो 9 गुना कितना आ जाएगा आपका, 9 गुना 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 गुना 9 5 45, 9 6 54, ठीक है। तो 9 6 54, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए इनको कैसे सॉल्व कर सकते देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 पावर x इक्वल टू 3 टू पावर y इक्वल टू 6 टू पावर माइनस जेड हो, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू निकालें। 2 पावर x इक्वल टू 3 टू पावर y इक्वल टू 6 टू पावर माइनस जेड इक्वल टू मैं कोई कांस्टेंट टर्म मान लूँगा यहाँ पे किए। अब देखो यहाँ पे 2 का वैल्यू मैं निकाल लूँगा 2, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 को मैं लिख सकता हूँ ना, 6 को लिख सकता हूँ, 6 इक्वल टू लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे मैं अलग अलग वैल्यू पुट करूँगा, तो यहाँ पे 2 का वैल्यू मैं निकालूंगा। 2 का वैल्यू यहाँ पे अगर निकालोगे तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू हो जाएगा k टू द पावर 1/x, ठीक है। 2 इक्वल टू हो जाएगा k टू द पावर 1/x। उसी तरह 3 इक्वल टू हो जाएगा क्या 1/y, k टू द पावर 1/y, ओके। उसी तरह z इक्वल टू हो जाएगा मतलब 6 इक्वल टू हो जाएगा आपका k टू द पावर 1/-z माइनस 1/z, ठीक है। इस तरह से वैल्यू निकल जाएगा। अब देखो 6 इक्वल टू क्या 2 गुना 3 लिख सकता हूँ, तो 6 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या 2 गुना 3, ठीक है। अब देखो 6 का वैल्यू कितना है k टू द पावर माइनस 1/z इक्वल टू 2 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे k टू द पावर क्या हो जाएगा 1/x, 2 का वैल्यू है इंटू, और यहाँ पे 3 का मतलब 3 का वैल्यू कितना था k टू द पावर 1/y था, ठीक है। और मैंने बताया था क्या, जब भी बेस सेम हो ना आप तो पावर क्या होता है ऐड होता है। तो यहाँ पे क्या k, यहाँ पे क्या बेस, यहाँ पे k है, यहाँ भी k है और यहाँ भी k है, तो इक्वल कर सकता हूँ ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एडिशन कर देता हूँ, तो क्योंकि यहाँ पे k क्या बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ k टू द पावर 1 माइनस 1/z इक्वल टू k टू द पावर 1/x प्लस 1/y, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है तो इसलिए मैंने वैल्यू क्या ऐड हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1/x प्लस 1/y, इधर क्या माइनस 1/z हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, देखो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू क्या माइनस 1/z। अब इधर आएगा तो क्या प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में जब हो जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपका इसमें क्या था कि इस टाइप का क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 का मतलब 6 को मैं तोड़ सकता हूँ 2 गुना 3 और वहाँ से मैं
कैलकुलेशन कर सकते हो। इसमें क्या कंसेप्ट था आपका, बेस वाला कंसेप्ट था पावर का, ठीक है, पावर एड वाला कंसेप्ट था। अगर बेस सेम होता था पावर एड होता है, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो, अगर डिवीजन में रहता तो फिर पावर आपको मतलब घटाना पड़ता, सब ट्रैक होता है, ठीक है। तो ये आता है, ठीक है। बेसिक से मैं बता देता हूँ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन एक भी रहेगा ना तो आप वहाँ पे कन्फ्यूजन कर जाओगे। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इससे पहले कि मैं एक बेसिक इक्वेशन से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान कितना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा जो द्विघात समीकरण में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अगर इतना इक्वल टू 0 हो तो यहाँ पे हम लोग रूट निकालते थे, ठीक है। रूट कैसे निकालते थे, अल्फा प्लस बीटा का रूट मान लेते इस इक्वेशन का, क्योंकि यहाँ पे द्विघात समीकरण है ना, तो यहाँ पे 2 रूट आएगा, एक्स का 2 वैल्यू आएगा, तो 2 वैल्यू, एक अल्फा मान लेते हैं, एक बीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे होता था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता था माइनस बी बाई ए होता था, ठीक है, माइनस बी बाई ए। और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता था आपका सी बाई ए, ठीक है, सी बाई ए। अब देखो इस इक्वेशन को इससे कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ए का वैल्यू 1 हो गया। यहाँ पे बी एक्स, तो बी का कोफिशिएंट क्या है, माइनस पी है, तो माइनस पी हो जाएगा बी का वैल्यू। और यहाँ पे सी का वैल्यू क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, अब देखो माइनस पी हो जाएगा, अब बी का वैल्यू क्या, माइनस पी ऑलरेडी माइनस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी, और ए का वैल्यू क्या 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या, पी निकल गया। अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे सी बाई ए, तो यानी डायरेक्ट क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू निकल गया अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकल गया। अब मुझे चाहिए क्या, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। तो आपने पढ़ा होगा इसका फार्मूला से, ठीक है। आपका क्या इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू में लिख सकता हूँ क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू, ओके, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा और इंटू अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू, तो यहाँ से पता चल गया था क्या पी होता है, पी क्यू माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, क्यू होता है, क्यू होता है ना, अल्फा इंटू बीटा क्यू देखे अभी, और अल्फा प्लस बीटा क्या है, पी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी क्यू माइनस 3 पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पी क्यू माइनस 3 पी क्यू। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो पी क्यू यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आई होप आप सबको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है। तो थैंक यू।